हेलो फ्रेंड, मैं संभवी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को रुपया को पैसा एवं पैसा को रुपया में बदलने के बारे में बताऊंगी और सिखाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा है। सबसे पहले 1 नंबर में नोट पॉइंट में लिखा है 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा ये आप लोग को भी पता होगा। तो इसका काम हमें इस उदाहरण में पता चलेगा। तो हम दूसरा नोट पॉइंट पे चलते हैं। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। इस पे हम आपको उदाहरण बताते हैं। आइए एग्जाम्पल के रूप में हम 5 रुपया लेते हैं। तो 5 रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 5 गुना 100, ये अब हो गया पैसा, ये पैसा हो गया। अब जब इसको गुना करेंगे तो ये 500 पैसा हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 10 रुपया, तो जब 10 रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। आप यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जब इसको गुना करेंगे 10 को, तो ये पैसा हो जाएगा। और जब इसको 100 से गुना करेंगे तो ये 1000 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे पैसा भी देना है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 15 लेते हैं। 15 रुपया, 15 रुपया को जब पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 15 गुना 100, यहाँ से ये पैसा हो गया। और जब ये गुना करके 1500 आएगा तो ये भी पैसा होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब तीसरा नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, अब यहाँ पे देखिए, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये हो गया रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर के नोट पॉइंट में कॉपी पे नोट कर लीजिए। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। और यहाँ पे लिखा है पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो आइए पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, उस पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं 6 पैसा। 6 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो यहाँ से अगर हमको इसको काटेंगे तो हमको भाग देने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं, इसको डायरेक्ट इसे भाग देते हैं। तो ये हो गया 0.06, लेकिन ये क्या हो गया, रुपया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दस पैसा। जब 10 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ये 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से इसको जब भाग देंगे तो 0.1 रुपया हो जाएगा। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 25 पैसा ले लेते हैं। 25 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो 25/100 हो जाएगा। और जब इसको दशमलव में निकालेंगे यानी भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया कि नोट पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं कि पैसा को या रुपया को, यानी पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो इसमें हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। और रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, उस पर भी एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगी कि अब हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। अब मैं आपको यहाँ से बेसिक तरीके से 2 तरीके से बताती हूँ। एक तो
ट्रिक के माध्यम कुछ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नोट पॉइंट लिखा है उसके हिसाब से, या ट्रिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और एक मैं आपको बेसिक बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 25 रुपया। तो रुपया को तो पैसा में बदलने के लिए अभी बताई हूँ कि 100 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 पैसा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम आपको बेसिक बताते हैं, सेकेंड मेथड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। जब हमें पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो हम 25 रुपया बराबर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं 25 रुपया बराबर। यहाँ से देखिए 25 रुपया बराबर, ये 1 रुपया बराबर जब 100 पैसा होता है, तो 25 रुपया बराबर तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा में गुना होता है, आपको भी ये पता होगा। तो ये 25 गुना 100 पैसा हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2500 पैसा। तो आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब देख, यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, 25 पैसा को रुपया में बदले। तो यहाँ पे हम 25 पैसा को रुपया में बदलने के लिए आपको 2 तरीके से बताऊंगी। तो आइए हम आपको पहला मेथड पहले बताते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखिए, 25 पैसा जब हम इसको रुपया में बदलेंगे तो 25 से 100 से भाग दे देंगे। जब 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये रुपया हो जाएगा। और जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 रुपया। अब देखिए इसका बेसिक मेथड देखिए। यहाँ पे देखिए फिर से, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे, उल्टा लिख देंगे। 100, चूँकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो आप अगर दुकान जाएंगे कुछ चीनी और आलू दोनों लेने के लिए, तो आप पहले आलू या चीनी दोनों बोल सकते हैं। इसलिए 1 रुपया बराबर 100 पैसा या 100 पैसा बराबर 1 रुपया, बात तो बराबर हुआ। तो हमें जिस चीज़ का मान निकालना रहता है उसे हम इस साइड रखते हैं, बराबर का इस साइड रखते हैं, और जिस चीज़ में हमको निकालना रहता है हम उस साइड रखते हैं। तो अभी हमको पैसा दिया हुआ है, रुपया निकालना है, तो इसलिए हम रुपया को उस साइड रखें। और यहाँ पे हमको रुपया दिया हुआ है और पैसा निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे पैसा को साइड रखें। तो अब यहाँ पे देखिए 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो एक नियम में क्या होता है, तो पहले कोई भी चीज़ है तो पहले हम उसका पहले 1 का निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 पैसा दिया हुआ है, तो हम पहले 1 का निकाल लेंगे। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे 1 रुपया निकला हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट 25 का निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे 100 पैसा निकला हुआ है, इसलिए हम पहले 1 का निकालेंगे। तो 100 पैसा बराबर, यहाँ पे देखिए 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 1 पैसा बराबर तो कम होगा, और कम में तो भाग होता है ना, तो इसलिए 1/100 ये रुपया हो जाएगा। अब 1 पैसा का निकल गया, तो अब हमें कोई भी संख्या का कहेगा तो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे 25 पैसा है, तो हम 25 पैसा का ही निकालेंगे। तो जब 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 गुना 25 रुपया। 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया है, तो 25 बराबर ज़्यादा होगा, ज़्यादा मैं अभी बताई हूँ कि गुना होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। जब ये 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, लेकिन ये रुपया हो जाएगा। और जब इसको भाग देंगे तो ये 0.25 रुपया हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।